बड़ी खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में उजागर हुआ बर्तन घोटाला। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आंगनबाड़ियों की बर्तन खरीदी में घोटाला हुआ है। 1500 आंगनबाड़ी की बर्तन खरीदी में यह घोटाला पाया गया है। ऑर्डर में बढ़ाकर बताई गई बर्तन की कीमतें। एक चम्मच की कीमत 810 रुपए बताई गई है। एक करछी की कीमत लगभग 1348 रुपए की। एक जग की कीमत 1247 रुपए लगाई गई है। जय माता दी कॉरपोरेशन को दिया गया था टेंडर और सोचिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। एक चम्मच की कीमत आपने सुनी 810 रुपए, लेकिन इस लेटर में इसमें यही आकी गई है। चम्मच की कीमत लगाई गई है 810 रुपए, करछी की कीमत लगाई गई है 1348, जग की कीमत 1247। जय माता दी कॉरपोरेशन को इसका टेंडर दिया गया था। विवेक पांडे मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि आप सोचिए कि ये ऐसा घोटाला कि जो उजागर होना आसान भी था। एक चम्मच कहाँ मिलता 810 रुपए का, जिस हिसाब से उसमें कीमत लगाई गई है। किस तरीके से अब जय माता दी कॉरपोरेशन की मुश्किलें बढ़ेंगी विवेक? देखिए, मध्य प्रदेश में ही ऐसा संभव हो सकता है कि 800 रुपये का चम्मच खरीदा जाए, 1300 रुपये की करछी और 1200 रुपये का जग। और ये घोटाला डीएमएफ के जरिए हुआ है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो होता है उसके जरिए खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई। करीब 1500 आंगनबाड़ियों में ये खरीदी हुई है। और अब जब घोटाला निकल के सामने आया है तो मंत्री ये कह रही है कि मामला संज्ञान में आया है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि कलेक्टर की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में कलेक्टर को ये पता ही नहीं कि खरीदी हो गई, और जिला के अधिकारी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि पूरा दोष कंपनी पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां तक आंगनबाड़ियों में खरीदी की प्रक्रिया है इसमें कलेक्टर भागीदारी लेते हैं, लेकिन कलेक्टर ने पल्ला झाड़ दिया कि वो कलेक्टर उस बैठक में थे ही नहीं। मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बैठक में वो थे नहीं और नीचे के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर दिया। ये जो कंपनी है जिससे इन लोगों ने खरीदी की है, अब वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ गई है। उसके पीछे की वजह है कि जब सिंगरौली जैसे बड़े जिले में खासतौर पर माइनिंग फंड का जब इस्तेमाल इस कदर किया गया कि वहाँ पे खरीदी की प्रक्रिया में इतनी बड़ी गड़बड़ी की गई कि जो खरीदी करने वाले अधिकारी थे उन्होंने वैल्यूएशन निकाला और सीधे कंपनी को टेंडर दे दिया। अब ये बात कह रहे हैं कि जो L1 टेंडर था हमने उसी को ही दिया। अब सवाल ये है कि जब चम्मच और ये बर्तन पर खरीदी में इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, तो बाकी के स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में जो खरीदी की प्रक्रिया हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल अब उठेंगे, क्योंकि मामला बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है। अगर इतने महंगे चम्मच से वो खाएंगे जरूर कुपोषण उनका दूर हो जाएगा। संभवतः विभाग यही मान के चल रहा था और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी निकल के सामने आई है। और सरकार से भी विपक्ष ये पूछ रहा है कि और भी सरकार बताए कि कितने करोड़ रुपए के चम्मच खरीदे गए हैं। ये तो सिर्फ सिंगरौली जिले के मात्र 1500 आंगनबाड़ी का मामला है। पूरे प्रदेश का आंकड़ा निकाला जाए तो ये अरबों का घोटाला निकल के सामने आ सकता है। रचका।